अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ गिफ्ट निफ्टी देखकर मंडे का मार्केट तय हो जाएगा तो शायद आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे मार्केट बंद होने के बाद में दुनिया की 3 ऐसी घटनाएं हुई है जो सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय कर सकती है। और ये सारी न्यूज़ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हॉर्मोज स्ट्रेस पर बढ़ता हुआ तनाव, उसके बाद में दूसरा आता है क्रूड ऑयल की चाल, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि स्मार्ट मनी यानी FIIs और DII की पोजीशन। तो आखिर क्या मंडे को पैनिक सेलिंग होगी या फिर से गिरावट हमारे लिए खरीदारी का मौका बन सकती है? आइए पूरी मार्केट को गहराई से समझते हैं और उससे डीपली एनालिसिस करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो न्यूज़ आई है वो है कि हॉर्मोज स्ट्रेट पर ईरान का हमला हुआ है, और ये हॉर्मोज स्ट्रेट नहीं, पूरी दुनिया की नज़र इसके ऊपर बनी हुई होती है। दोस्तों, मैं आपसे ये एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हॉर्मोज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया के लगभग 20% क्रूड ऑयल की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। यानी आप मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई भी बड़ा तनाव होता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट या उसकी डायरेक्ट असर जो हम बोलते हैं ना, वो सिर्फ मिडल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर दिखाई देती है। शिपिंग कॉस्ट उससे बढ़ जाती है, इंश्योरेंस महंगी हो जाती है, ऑयल सप्लाई इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया हॉर्मोज की छोटी से छोटी खबर के ऊपर भी नज़र रखता है। लेकिन अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनते आ रही है जिससे हमें ये लगे कि ये सप्लाई पूरी तरह से रुक जाए या फिर क्रूड ऑयल की प्राइस अचानक से बढ़ जाए। यही वजह है कि मार्केट पैनिक के मूड में अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। भारत अभी अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑयल महंगा होगा तो भारत को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पर इंपोर्ट बिल जो है हमारा वो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन दरें भी बढ़ सकती है, रुपी कमज़ोर हो सकता है। लेकिन जब ऑयल नीचे रहता है तो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। इसमें से कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट को असर नहीं करती। सरकार का इंपोर्ट बिल है जो वो कम होता है, इन्फ्लेशन जो कंट्रोल में रहती है, रुपी को इससे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। RBI पर इससे प्रेशर भी कम होता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, जिसमें पेंट है, केमिकल है, टायर सेक्टर है, एविएशन सेक्टर भी है, और कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो ऑयल सेक्टर से काफ़ी डिपेंडेंट रहती है। यानी क्रूड ऑयल की गिरावट मोटा मोटी देर पर अगर हम देखने जाए तो भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। अब हम चलते हैं तीसरी और महत्वपूर्ण न्यूज़ के ऊपर, जो है FII और DII को लेकर। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी की। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जहां पे उसका एंड होता है तो हम देखते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि FIIs ने लगभग हमारी सोच से भी थोड़ा सा कम है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, 384 करोड़ यानी 384 करोड़ की उन्होंने नेट बाइंग की है। जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यानी कि DIIs लगभग अगर हम देखें तो उन्होंने 5,748 करोड़ की मजबूत बाइंग की है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद FII एग्रेसिव सेलिंग मोड में नहीं है और DII लगातार मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी स्मार्ट मनी भी अब पूरी तरह से बेरिश नहीं दिखाई दे रहे। अब वो लोग भी ट्रम्प के आए हुए बयानों पर इतने ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, और यही कारण है कि मंडे को अगर हल्की गिरावट भी आती है तो उससे पैनिक की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना चाहिए कि हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इसका असर जो है वो हमारे इंडेक्स के ऊपर क्या होता है, हम वो बात करते हैं। मंडे अगर हम एक स्ट्रेटेजी को लेकर चले और स्ट्रक्चर अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी भी अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है।
अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहते हैं, क्रूड ऑयल में अचानक कोई बड़ी तेजी नहीं आती और भारतीय बाजार रिकवरी दिखा सकता है अगर किसी भी वजह से, तो मिडल ईस्ट में तनाव अचानक बढ़ सकता है। तो ओपनिंग में वोलाटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पैनिक मोड में आ जाए। याद रखिए मित्रों, जब तक इंडिया विक्स 14.20 के नीचे है, जब तक निफ्टी 23,800 लेवल के ऊपर है और बैंक निफ्टी भी ब्रॉड लेवल पे देखें तो 56,800 के ऊपर है, तब तक मार्केट में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप के जो भी स्टेटमेंट आते हैं उसे मार्केट इतना ज़्यादा हैवी रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब सब लोग FIIs के साथ में भी अब ये मानने लगे, ये सोचने लगे, उनकी डायरेक्शन ये बाजू आ रही है कि जैसे ही हमें कोई एक पॉजिटिव व्यूज या पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलेगा हम बाइंग के लिए तैयार है। वरना इतने बड़े न्यूज़ के बाद अब तक तो क्रूड ऑयल जो है वो तकरीबन 5 से 7% बढ़ जाना चाहिए था। तो ये सारे के सारे हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर है। हालांकि ये नहीं है कि हम ब्लाइंडली उसमें बाइंग करेंगे, हम लेवल्स और सपोर्ट को फॉलो करेंगे। तो ऐसे ही बहुत ही मतलब कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ लेवल को रिस्पेक्ट करना है और उसी लेवल के साथ हमारा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर आप 10 ट्रेड ले रहे थे उसमें से ध्यान रखें 9 ट्रेड आपके पॉजिटिव साइड पे होने चाहिए, केवल एक ही ट्रेड आपका नेगेटिव साइड पे होना चाहिए, वो भी जब आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, इंडिया विक्स 1420 के ऊपर बंद होता है तब। ऐसे ही डीप मार्केट एनालिसिस को लेकर मैं हर रोज आपके सामने पेश करता रहूंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।